कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जिंदगी भर की केयरिंग चाहिए होती जब तक वो मर ना जाए। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ऑटिज्म की, एडीएचडी की, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। आज की तारीख में अगर सबसे ज़्यादा महामारी कोई है बच्चों में तो वो है ऑटिज्म एंड एडीएचडी। हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। अगर आप में से किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि ऑटिज्म क्या होता है, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बच्चे की उम्र 7 साल की, 10 साल की है, उसके दिमाग की उम्र 2 साल की है। बच्चा दिखेगा तो बड़ा, लेकिन उसकी हरकतें वैसी होंगी जैसे वो 2 साल का ही है अभी। दैट इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। एडीएचडी क्या होता है? वो थोड़ा अलग किस्म का होता है। बच्चा बंदर बन जाता है, बंदर। मान लो यहाँ एक बंदर होता तो क्या करता? वो सबसे पहले तो इसको उठा के आपके ऊपर फेंकता। सामने दिखते तो जूते से भी, जूता भी उठा के फेंकेगा, चश्मा छीन लेगा। दिस कॉल्ड एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हमारे देश में इस वक्त हर 10वां बच्चा, 10th चाइल्ड इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी चिल्ड्रन। बड़े खतरनाक होते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं कभी भी। वो उनके लिए भी खतरनाक है। अचानक भागने लग जाएंगे रास्ते में ही, बड़ा खतरनाक है, डेंजरस। ऐसे बच्चों को बचपन से लेके उनके पेरेंट्स की यही चिंता नहीं होती कि चिंता मेरा बच्चा पढ़ाई कर ले, मेरा बच्चे की बॉडी बन जाए, मेरा बच्चा सुंदर हो। ये चिंता होती है कि अपना काम खुद कर ले, ब्रश खुद कर ले, कपड़े खुद पहन ले, भूख मांगे तो मांग ले खाना। ये उनका चैलेंज होता है। तो एक तरफ तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ही है, दूसरी तरफ आज हमारे बच्चों के नेचुरल इंटेलिजेंस जो है वो कहीं गायब होता जा रहा है दुनिया भर में। सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत का तो फिर भी अलग ठीक है। यूएसए में अभी ट्रम्प का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था 22 सितंबर का, उन्होंने बोला था हमारे देश में हर 12 में से एक लड़के को ऑटिज्म है। ऑटिज्म मतलब मंदबुद्धि। जबकि आज से 20-30 साल पहले, याद कीजिए मेरी उम्र के लोग, 50 साल पहले ऑटिज्म का नामो निशान नहीं था ही नहीं। अब हर 10 में से एक बच्चा एडीएचडी, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम कुदरत का नेचुरल इंटेलिजेंस को ध्यान दें तो ये बच्चे ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाते हैं, ठीक हो सकते हैं, ठीक हो जाते हैं। हमारे पास जो ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चे आते हैं, इस वक्त हमारे पास 5000 बच्चे हैं, 5000 डेटा के साथ है। वो डेटा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। 5000 बच्चे हैं इस वक्त हमारे साथ। वो डेटा इसके बाद किसी को देखना है तो इसमें से देख सकते हैं, राइट नाउ, राइट देयर, राइट। हमारे पास जब बच्चे आते हैं तो मैं क्या करता हूं उनके साथ कि वो ठीक हो जाते हैं। ठीक होने का मतलब जो मैंने आपको बताया कि अगर 7 साल का बच्चा है तो उसका दिमाग भी 7 साल वाला हो गया, वो बंदर की तरह बिहेवियर खत्म हो गया, वो स्कूल जाने लगा, जो बोल नहीं पा रहा था बोलने लगा, इसका मतलब वो ठीक हो गया। तो मैं इसको ठीक होना मानता हूं कि वो उसका बिहेवियर सामान्य हो गया तो ठीक हो गया। ये मैं बता सकता हूं दावे से, दुनिया का कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं तक भी पहुंच जाए, ऐसे बच्चों को ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचर का इंटेलिजेंस काम आएगा। इंसान का जो बनाया हुआ चीज काम नहीं आएगी। कैसे? हम क्या करते हैं, हम उस बच्चे को सिर्फ नेचर से जोड़ देते हैं। उस बच्चे को हम बोलते हैं, क्लियरली अगर बात करें तो सुबह सुबह उनके पेरेंट्स उनको नीम का, जो मैंने बताया, नीम के पत्ते आपको लगेगा बच्चे नहीं खाएंगे, अपने बच्चे को खिलाइए, खाते हैं बच्चे। बड़ी अजीब बात है, हम नहीं खाएंगे, बिटर लगता है, टेस्ट तो अजीब है, बच्चे खाते हैं, ठीक है ना। पत्ते नहीं खाएंगे तो पाउडर घोल के देंगे तो पी लेंगे, सारे के सारे 100% ऑफ देम। मैंने अभी तक 5000 बच्चों में से एक भी बच्चे का ये नहीं सुना जिसके पेरेंट्स ने बोला हो कि हमारे बच्चे ने नीम का पत्ते नहीं खाए या पाउडर नहीं लिया, एक भी नहीं। तो बच्चे का जो इंटरनल टेस्ट है, इंटेलिजेंस है, वो अभी भी पॉल्यूट नहीं हुआ है, ये फायदा है। तो हम अपने ऑटिज्म और एडीएचडी, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ऐसे बच्चों तक पहुंचे और आप ही बताएं। हर इंसान हम तक नहीं पहुंच सकता। हमारे देश में 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे हैं, करीब 3 करोड़ एडीएचडी के बच्चे हैं, तो आप सब मिलके पहुंचा सकते हैं, मैं अकेला नहीं पहुंचा सकता। तो हम क्या करते हैं, ऐसे बच्चों को नीम का पेड़ का जो पाउडर है नीम के पत्ते का, वो देते हैं सुबह सुबह खाली पेट, बेस्ट टाइम टू टेक। कितना? हर 10 केजी पे 1 ग्राम। अगर वो 40 केजी का है तो 4 ग्राम, 1 चम्मच से कम, घोल के आधे कप गर्म पानी में दे दिया। उसके बाद बच्चे को बोलते हैं, पेरेंट्स को धूप में ले जाओ, चप्पल मत ले जाना, घास में छोड़ दो,
ऐसी जगह जहां पे घास हो, पार्क हो, 1 घंटा। उसके बाद हम बोलते हैं कि बस इतना करो, जो भी चीज नेचर से मिली है जिसमें इंसान का इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं लगा हो, राइट, डिस्टॉर्ट नहीं किया है, वो कुछ भी दे दो। खूब सारा फल दो, खूब सारा कच्ची सब्जी दो, नट्स दो, ड्राई फ्रूट्स दो, खूब सारा दो। और जो चीज इंसान ने बनाया है, ब्रेड है, बिस्किट है, नमकीन है, फास्ट फूड है, ये बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। शाम के 7-8 बजे के बाद खाना भी मत दो। सूर्यास्त हो गया, कुछ नहीं मिलेगा, किचन में ताला लगा दो। जब हमारे बच्चे सिर्फ इतना, जितना मैंने आपको बताया, बस इतना करते हैं, तीसरे दिन में ही पेरेंट्स के फीडबैक आना शुरू होता है, मेरे बच्चे ने जिंदगी में पहली बार मां बोला। सोच के देखिए, सोच के देखिए, जो लोग पेरेंट्स हैं, जब पहली बार बोला हो तो कैसा लगा। वो वेट कर रहे सालों साल, कब मेरा बच्चा मुझे कुछ बोलेगा। मेरे बच्चे का हैंड फ्लैपिंग जो ऐसे करता रहता वो बंद हो गया। मेरा बच्चा ऐसे देखेंगे, वो बच्चे ऐसे चलते हैं, टो वॉकिंग कहते हैं, वो ऐसे पैर नहीं, ऐसे दे वॉक लाइक दिस, वो बंद हो गया क्लियरली। अपना वीडियो भेजते हैं। हमने क्या किया, नेचुरल इंटेलिजेंस, खुद ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बनाया, नेचर ने बना के रखा। हमने सिर्फ बोला बच्चे को नेचर से जोड़ दो, ऊपर सनलाइट, नीचे धरती, और बीच में नीम का पेड़ और फल, कच्ची सब्जी। और जैसे ही वो जोड़ते चले गए, हर सिंगल डे देयर इज सम इंप्रूवमेंट। एंड फॉर मेनी ऑफ द चिल्ड्रन दे स्टार्टेड गोइंग टू नॉर्मल स्कूल। स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी सब छुड़ा दिया, जरूरत नहीं, ठीक हो गए। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।